नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। क्या आप भी अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और उसके बावजूद आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं? या फिर दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपके पास धन नहीं बच रहा है, या घर में धन आ तो रहा है पर वह टिकता नहीं है, तुरंत ही खत्म हो जाता है? तो फिर यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने घर ऐसी कौन सी वस्तु को घर लाएं जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। एक पारद शिवलिंग। भगवान शिव, जिन्हें वास्तु के अधिष्ठ देव कहा जाता है, वो आपको शीघ्र ही अति धनवान बनाने में लग जाएंगे यदि आप पारद शिवलिंग को अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित करते हैं। पारद शिवलिंग को वास्तु में भी बेहद खास माना जाता है। पारद शिवलिंग की पूजा करना गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बेहद खास माना गया है। लेकिन पारद शिवलिंग को स्थापित करते समय कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित करें उस जगह को हरा कर दे, अर्थात हरे रंग से रंग दे। शिवलिंग का माप 1.25 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका योनि मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। शिवलिंग के पास रोजाना दीपक, धूप, तिलक, प्रसाद और फूल चढ़ाएं। पारद शिवलिंग स्थापित करते समय इन बातों का ध्यान रखें तो आपको कोई भी धनवान होने से नहीं रोक सकता। 2. श्रीयंत्र। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ताकतवर यंत्र यही है। हालांकि इसे धन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये धन के अलावा शक्ति और अपूर्व सिद्धि का भी प्रतीक है। श्रीयंत्र के प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। घर में इसके सही प्रयोग से हर तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है। इसके लिए आप स्फटिक का पिरामिड वाला श्रीयंत्र पूजा के स्थान पर स्थापित करें। श्रीयंत्र मां लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। श्रीयंत्र की पूजा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। माना जाता है कि श्रीयंत्र को घर में स्थापित करने से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ता है। श्रीयंत्र के सबसे ऊपरी स्थान पर माना जाता है कि सभी देवी और देवताओं का वास होता है, इसलिए अपने घर में श्रीयंत्र अवश्य ही स्थापित करें। 3. मोरपंख। मोरपंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। मोरपंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोरपंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। जहां घर में मोरपंख को लगाने से कीड़े मकोड़े कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। वहीं यदि आप घर में मोरपंख को सही दिशा में रखेंगे तो घर में आपके धन की कभी कमी नहीं होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मोरपंख रखा है तो उसको घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रख दीजिए। ये दिशा मोरपंख को रखने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। सूर्य देव और इंद्र देव को घर की पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है, इसलिए घर की पूर्व दिशा में मोरपंख रखना लाभकारी होता है। इसके अलावा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखने से अपार धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। लेकिन इस दिशा में सभी को मोरपंख नहीं रखने चाहिए, परंतु जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोर का पंख लगाना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष भी समाप्त होता है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। 4. दक्षिणावर्ती शंख। विष्णु पुराण के अनुसार शंख में देवी लक्ष्मी का वास होता है। शंख के कई प्रकार होते हैं। हिंदू धर्म में कई अलग अलग तरह के शंखों को महत्व दिया गया है। इन सब में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व होता है। एक तरफ जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वहीं इस शंख का पेट दाईं ओर खुलता है। यह शंख दिव्य माना गया है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों और वेद पुराणों में दक्षिणावर्ती शंख को महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इसे मां लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर पर यह शंख होता है वहां मां लक्ष्मी का भी वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है, लेकिन इसे स्थापित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखें और इससे पूरे घर पर छिड़काव करें।
घर पर नियमित पूजा में शंख को भी धूप दीप दिखाएं। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखें। इसमें गंगाजल और कुश रखें। फिर किसी आसन में बैठकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम इस मंत्र का 5 माला जाप जरूर करें। 5 तुलसी। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। लगभग प्रत्येक हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ मिल जाएगा। तुलसी के पौधे की रोजाना विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा अर्चना करने से सुख शांति का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी की जड़ भी काफी पवित्र होती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाकर उसके बाद शाम को दीपक लगाना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तुलसी की जड़ को लेकर चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनना चाहिए। यह उपाय करने से जल्द ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। यह उपाय करने मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। 6 नृत्य गणपति। घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन हो सके तो अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति या फिर तस्वीर लगानी चाहिए। इस मुद्रा की प्रतिमा या तस्वीर बेहद सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। इसके अलावा उस घर के वास्तु के लिए काफी शुभ हो जाती है। मान्यता है कि जिस घर में नाचती हुई गणेश जी की तस्वीर लगी होती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश किसी भी तरह से नहीं हो पाता है। ऐसे गणपति की फोटो पूर्व या उत्तर दीवार पर लगानी चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।